बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोस्ट डेंजरस मूवमेंट, क्रूशियल डेज अहेड एंड देयर विल बी अ वॉर। ये मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि अल्फाज हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर शॉल्स के, जो कि गुज़िश्ता रोज़ इंपॉर्टेंट दौरों पर थे। जर्मनी के चांसलर थे वॉशिंगटन डीसी में, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई अमरीकी सदर जो बाइडन से, और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के सदर थे मॉस्को में, जहां पर उनका सामना हुआ गुस्से से भरे हुए पुतिन से। क्या बातचीत हुई इन मुलाकातों में और क्या नताइज निकले इन मुलाकातों के। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो इन मुलाकातों के बाद हुई वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें क्या गुफ्तगू हुई, क्या सवालात किए सहाफ़ियों ने, आज की वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब से ये टेंशन स्टार्ट हुई है रूस और यूक्रेन के दरमियान, जहां पर अमेरिका और बरतानिया और दीगर नेटो कंट्रीज फ्यूल ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं इन टेंशंस में, वहां पर दो ही मुल्क थे जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि मामलात को बातचीत की टेबल पर हल कर लेंगे। वो थे फ्रांस और जर्मनी, जो नॉर्मेंडी फॉर्मेट के तहत या फिर सेपरेटली ये कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन और रशिया को बातचीत की टेबल पर बिठाकर मामलात को हल कर लिया जाए। और ये चीज़ अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए जर्मनी और फ्रांस की इन कोशिशों को रोकने की बहुत कोशिश की जा रही थी बरतानिया, अमेरिका और दीगर नेटो ममालिक की जानिब से, जो कि अमेरिका और बरतानिया के एक्चुअली पिट्ठू हैं। तो इन कोशिशों में किस हद तक कामयाब हुए अमेरिका और बरतानिया, आपको सेपरेटली बताता हूं। दोनों दौरों, दोनों मुलाकातों की जो तफसीलात हैं। पहले बात कर लेते हैं जर्मनी के चांसलर शॉल्स के वॉशिंगटन के दौरे की। शॉल्स को वॉशिंगटन बुलाया था अमेरिका के सदर जो बाइडन ने। क्यों बुलाया था? क्योंकि जर्मनी वो मुल्क है जिसने, जब नेटो ममालिक असलहे, गोले बारूद के तहाइफ भेज रहे थे यूक्रेन, तो जर्मनी ने कोई भी ऐसा असलहा और गोला बारूद भेजने से मना कर दिया था, जिस पर क्रिटिसाइज किया था अमरीकी इंतजामिया ने, बरतानिया ने, दीगर नेटो कंट्रीज ने कि जर्मनी क्यों नहीं असलहा गोला बारूद भेज रहा, इतना पावरफुल मुल्क है। तो जर्मनी ने फिर क्या किया था? जर्मनी ने हेलमेट्स का तोहफा भेजा था यूक्रेन को। ये मैंने रिपोर्ट किया था गुज़िश्ता किसी वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि हेलमेट्स का तोहफा जर्मनी की जानिब से जा रहा है, जिस पर यूक्रेन ने भी नाराजगी का इजहार किया था। तो जर्मनी जो है वो नेटो कंट्रीज से, अमेरिका से बिल्कुल साइड पर जर्मनी और फ्रांस दिखाई दे रहे थे, और नेटो ममालिक के दरमियान इस तरह की चपकलिश लगी रहती है। तो जो बाइडन ने बुला लिया था जर्मनी के चांसलर को कि आओ जरा वॉशिंगटन डीसी में तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूं। अब मुलाकात हुई यहां पर और सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। मैं आपको सुनवाऊंगा जर्मनी के चांसलर की गुफ्तगू, जिस तरह से सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए कि आपने हेलमेट्स भेजे, आप यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं किया। ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जर्मनी के चांसलर का जो बाइडन ने, कि ऐसा लग रहा था जैसे टॉर्चर सेल से कोई बंदा बाहर निकल के आता है और वो सब कुछ भूल जाता है। तो जो बाइडन ने, बहरहाल ये जो मुलाकात हुई, ये बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा, इन्होंने कहा हमने रशिया से मुतल्लिक बात की है, चाइना से मुतल्लिक बात की है, वबा से मुतल्लिक बात की है और क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक बात की है। एक्चुअली तो जनाब सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जिसके बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ममालिक के सरबराहान वहां पर मौजूद थे। इन्होंने फिर वही इंट्रो दिया कि हमने इस टॉपिक पर बात की। उसके बाद सवालों जवाब का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सहाफ़ी ने मौका देखते हुए सवाल कर दिया। सहाफ़ी ने जर्मनी के चांसलर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वही हैं जिन्होंने यूक्रेन को असलहा भेजने से मना कर दिया था, आप वही हैं जिन्होंने यूक्रेन को हेलमेट्स का तोहफा देकर एक अजीब ही मैसेज दिया था नेटो कंट्रीज और अमेरिका को कि आप अमेरिका के साथ, नेटो कंट्रीज के साथ एक पेज पर नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया और अमेरिका के सदर ने भी इस सवाल का क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। There's no need to win back trust. He has the complete trust of the United States. Germany is one of our most important allies in the world. There is no doubt about Germany's partnership with the United States, none. The U.S. media saying Germany is not reliable. Germany's completely reliable, completely, totally, thoroughly reliable. I have no doubt about Germany at all. We are united, and the transatlantic partnership between Germany and the US is one of the permanent pillars of German policy, and it will be relevant in the future as well, just as relevant. And this will be one of our top priorities always. So this is the very strong and unbreakable friendship between our two countries.
मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। अमेरिका तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नेटो कंट्रीज के साथ हम एक पेज पर हैं। मैं वो मुल्क हूं जो यूक्रेन को सबसे ज़्यादा असलहा प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है, और हम तो यूक्रेन के बहुत ख्याल करने वाले ममालिक में शामिल हैं। तो ये बिल्कुल गलत बातें कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। जो बाइडन ने भी इसी तरह का जवाब दिया कि जर्मनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हमें इस पर मुकम्मल एतमाद है, इसे अपना एतमाद हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबूत पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। यानी कि जर्मनी एक मुल्क तो गया ना जो बातचीत की कोशिश कर रहा था, यूक्रेन और रशिया को टेबल पर बिठाने की कोशिश कर रहा था, उसने तो यू टर्न ले लिया मुकम्मल तौर पर वॉशिंगटन के दौरे के बाद। पता नहीं क्या घोल कर पिलाया बाइडन ने इन्हें। बहरहाल जर्मनी ने यू टर्न ले लिया बातचीत से, मॉस्को और यूक्रेन को टेबल पर बिठाने से, और मुकम्मल तौर पर आ गए नेटो की लाइन में। अब बाकी रह गया फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जब मॉस्को के दौरे पर रवाना हो रहे थे तो सुर्खियां थी इंटरनेशनल अखबारों की कि मैक्रोन ने जनाब एक मेन रोल हासिल कर लिया, और यूक्रेन और रशिया के दरमियान सालिसी के लिए मैक्रोन जो है वो पहुंच रहे हैं मॉस्को। लेकिन जब मैक्रोन मॉस्को पहुंचे, मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूं, उनका सामना हुआ गुस्से से भरे हुए पुतिन से, जिन्होंने उन्हें सलाम करना तो दूर, हाथ मिलाना तो दूर की बात, वो कोरोना वाला सलाम भी नहीं किया। दूर से ये आपको नजर आ रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे जी कोविड है, वबा है। मैं आपको बता दूं कि 1 महीना भी नहीं हुआ इनकी मुलाकात हुई थी अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से, और इन्होंने हक किया था, झप्पी डाली थी, सलाम किया था। व्लादिमीर पुतिन बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा बोलते हैं, मुंह से कम बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इस लंबे से टेबल के उस साइड पर खड़े हुए यूं देख रहे थे कि कम से कम मिल तो लो। लेकिन उनके जो तेवर थे व्लादिमीर पुतिन के, वो बता रहे थे कि इस बातचीत के दौरान इसके नताइज क्या निकलने वाले हैं। इमैनुअल मैक्रोन ने बहरहाल टेबल के इस साइड पर बैठकर व्लादिमीर पुतिन को कहा कि मैं बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आया हूं, और मैं ये चाहता हूं कि इस मामले को बातचीत के जरिए, क्योंकि अब हेडलाइंस में हूं मैं कि मेरा मेन रोल है, मैं सालसी कर रहा हूं, अप्रैल में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो कुछ करें। व्लादिमीर पुतिन ने 2 टोक जवाब दिया। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है और नेटो अफवाज रशिया के सराउंडिंग से, ईस्टर्न यूरोप से पीछे नहीं हटती, तो देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी अ वॉर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड व्लादिमीर पुतिन के अल्फाज थे, और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने मुतालबात को रिपीट किया, जो कि इमैनुअल मैक्रोन ने एक तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जिक्र किया इसका, और फिर अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि क्रूशियल डेज अहेड, आगे जो दिन है वो बहुत नाजुक हैं। इमैनुअल मैक्रोन का ये दौरा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ, जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि आखिरी कोशिश इमैनुअल मैक्रोन की नाकाम हो गई। जर्मनी के चांसलर ने यू टर्न ले लिया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का दौरा नाकाम हो गया। यानी जो 2 ममालिक कोशिश कर रहे थे बातचीत के जरिए मामलात को हल करने की, उनकी दोनों की कोशिशें यूं कह लें नाकाम हो गई। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया, ये रशियन लैंग्वेज में बोल रहे थे व्लादिमीर पुतिन, ये मैं आपको सुनवा नहीं सकूंगा। बहरहाल सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब आप किस तरह से देखते हैं इस दौरे को, और क्या आने वाले दिनों में जंग हो सकती है या बातचीत के जरिए मामलात हल हो सकते हैं, आप कोई स्टेप बैक कर लें, अपने एक आधे मुतालबे से पीछे हट दें। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्या जवाब दिया? उन्होंने ये कहा, डू यू वॉन्ट रशिया टू फाइट विद फ्रांस एंड ऑल अदर कंट्रीज? इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नहीं हारेगा और कोई नहीं जीतेगा। व्लादिमीर पुतिन ने 30 ममालिक को, नेटो कंट्रीज को मुखातिब करके कहा कि अगर तुम लड़ भी पड़े ना रशिया से, तो जीत तुम्हारी भी नहीं होनी और क्राइसिस होंगे, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 टोक अपने दोनों मुतालबात कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा कभी ना बने, और जो नेटो की अफवाज हैं उन्हें ईस्टर्न यूरोप, रशिया के सराउंडिंग से पीछे हटाया जाए, हमारी सालमियत का सवाल है। और दूसरा, उन्होंने एक चीज़ बावर करवाई फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को कि हमारा कोई मूड नहीं था और अब भी नहीं है कि हम यूक्रेन पर हमला करेंगे, लेकिन ये जो 2 मुतालबात हैं अगर ये ना माने गए तो मामलात खराबी की तरफ जा सकते हैं। ये इमैनुअल मैक्रोन को व्लादिमीर पुतिन ने बावर करवाया। अब व्लादिमीर पुतिन से सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस वक्त की जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, तमाम कोशिशें ऑलमोस्ट नाकाम हो चुकी हैं, तो आपको हल कहां पर नजर आता है? उन्होंने कहा, क्रूशियल डेज अहेड, आगे दिन बहुत नाजुक हैं, बहुत खतरनाक हैं, और एक ही हल है कि बातचीत की कोशिशों को मजीद तेज किया जाए, व्लादिमीर पुतिन के मुतालबात को सुना जाए, बातचीत की टेबल पर बैठकर कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, वरना
मामलात बहुत खराब हो सकते हैं। अब मैं आपको सिचुएशन बता दूं, यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जारी टेंशन्स हैं उनमें बहुत डेंजरस डेज हैं, डेंजरस मोमेंट हैं, जहां पर जो डोनबास रीजन के ये जो दो इलाके आपको नजर आ रहे हैं जो रशिया के बॉर्डर पर हैं, ये दो इलाके जो हैं यहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चली थी। 2014 में क्रीमिया का जो मामला हुआ था, तो ये दोनों इलाके अब अंडर कंट्रोल है सेपरेटिस्ट लीडर्स के, जो कि ऑटोनोमस रीजन इन्हें गिरदानते हैं। तो यहां पर इन लीडरान ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि आने वाले चंद दिनों में जंग हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर से नेटो अफवाज चढ़ी जा रही हैं रशिया के ऊपर भी, और इन दो जो खुद को ऑटोनोमस रीजन कहते हैं इनके ऊपर भी उन्होंने कहा कि फौजें जो हैं वो चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया है। तो हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में जंग हो जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका की सरतोड़ कोशिश है कि किसी तरह का ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जाए, ऐसी फेक वीडियोस सामने लाई जाएं, ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने लाई जाएं कि ना चाहते हुए भी यूक्रेन और रशिया जंग की जानिब चले जाएं। और जो दो मुतालबात हैं रूस के जो उन्होंने रिपीट किए फ्रांस के सदर से मुलाकात के दौरान, उस पर अमेरिका ने यह कहा कि इन दो मुतालबात पर तो अमेरिका कोई बात नहीं कर सकता। स्पेशली यूक्रेन को नेटो का हिस्सा या दीगर ममालिक नेटो में जो शामिल होना चाहते हैं उनके लिए नेटो बिल्कुल ओपन है। तो इस मुतालबे को तो व्लादिमीर पुतिन भूल जाएं। व्लादिमीर पुतिन इन मुतालबात को भूलने के लिए तैयार नहीं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रियली डेंजरस मूवमेंट है, जहां पर इन दो रीजन्स की जानिब से, अमेरिका की जानिब से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि आने वाले चंद दिन बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। और जर्मनी और फ्रांस जो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे, अब इन दो विजिट्स के बाद ये लग रहा है कि अब तीसरा कोई मुल्क, ज़ाहिर है तुर्की की सालसी तो रूस को भी काबिल कबूल नहीं होगी, इसलिए अब जो आने वाले दिन हैं इनमें मैक्रोन का जो सलूशन है कि बातचीत के लिए रशिया को मनाने के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए, वही एक हल है कि यूक्रेन और रशिया जंग की जानिब ना जाएं। अब रूस फौजों की तादाद बढ़ा रहा है और नेटो कंट्रीज अमेरिका वो भी फौजों की तादाद बढ़ा रहे हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में मुकम्मल तौर पर तैयार है, ये जो सेपरेटिस्ट जो लीडर्स हैं ये भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी कह दिया है कि अगर दो मुतालबात नहीं सुनते तो फिर जंग होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा। इस मामले पर नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।